हमारा घर में कोई नहीं कम वाला गए सरकारी हो गए सरकारी हम बस सरकारी जमीन में बसे हुए हैं ना। रोबित का आए हो चाची? रोइए ना इका 10 रोज से सुनली न खान रहली अभी देखला न कितना चीची आए लगली के घर में भरे वाला आ गेलो। आप ही का घर टूटा? हाँ मेरे घर टूटा सर तक हमरा कुछ नहीं दिया है। कल अपने सब के लोटे से दिए हैं, हमरा कुछ नहीं दिया तो यो हमरा तोड़ दिया सर। क्या कहा गया आप लोगों से? बोले हैं कि 3 दिन के अंदर में अपना घर हटा लो, नहीं तो हम गाड़ी भिड़ा कर तोड़ देंगे और उसका मुआवजा भी लेंगे। कि हम लोग वोट देंगे दीदी लोग, हम लोग घर तोड़ दीजिएगा। कई 6 तारीख के वोट दिए आए हैं, आके तोड़वा दिए घर, यही लिए हम लोग दीदी के खड़ा किए समूह में। सरकार कैसी है कैसी नहीं ये जानने में थोड़ा वक्त लगता है, महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल के वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी और सरकार हो ही नहीं सकती। जी हां, ये बहुत अच्छे और पक्के व्यक्ति हैं, ये काम नहीं करते और ये कैसे जुमले फेंकते हैं इनके बारे में 10 दिन में पता लग जाता है। कैसे? दिल्ली में जाकर देखिए, दिल्ली में सरकार बनते ही जिस तरीके से पार्क में टहलने पर टिकट लगाई, तमाम चीजें हुई, जनता समझ गई 10 दिन के भीतर कि गलती हो गई। कितने अच्छे हैं इस बीजेपी वाले। और यही बिहार में हो रहा है। बिहार में आज आपको दिखाऊंगा कि मात्र 8-9 दिन, अभी तो 20 तारीख को शपथ हुई है, आज तो 29 है ना, मात्र 9 दिन 10 दिन के भीतर पता लग गया बिहार की जनता को गलती हो गई बाबा। अगर इनकी बात माने कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हुए हैं तो, और विपक्ष के दावों में दम नहीं है तो बिहार की जनता समझ गई है। वो 10-10 हजार रुपए वाली बात को लेकर अब खुद महिलाएं सड़क पर उतर कर कह रही हैं, हाँ भाई ये क्या हो गया। यही नहीं, जिन नेताओं ने जाति के नाम पर टिकट भी दी और वोट भी मांगे, वो अपनी ही जाति के साथ खड़े नहीं है और गुस्सा किस कदर आसमान छू रहा है वो भी आप देखिएगा। दिखाऊंगा आपको एक कहानी भी। ये कहानी है फैजल और शुभम की। ये जो कहानी है, यकीन मानकर चलिए, दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत उगलने वालों को पसंद आने वाली नहीं है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, कहां का हिंदू मुसलमान करने पर तुले थे, सब दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिएगा, यह वाकई बड़ा विभत्स और मैं क्या ही कहूं, इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन जरा सुनते चलिए। हमारा घर में कोई नहीं कम वाला गए सरकारी हो गए सरकारी हम बस सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। बिहार में अतिक्रमण हटाओ, माँ बेटी बेघर, पति ऊपर, मतलब कि शायद नहीं रहे जैसा ये दावा है। ये मातमी आवाज़ें शायद कलेजा को चीरने वाली आवाज़ें हैं। और जानते हैं कौन लोग हैं? आप चेहरा तो देख ही लिया होगा, इसमें जो फोटो लगा हुआ है उनके पतिदेव का है, माथे पर टीका है। ये कोई अब्दुल रहमान नहीं है, क्योंकि अब्दुल, खालिद, रहमान, सलमान, शाहरुख, अनवर, इनके घर गिरते थे तो बड़ा जश्न मनाया जाता था ना। वो गए भी थे एक भाई साहब ओसामा साहब के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान बुलडोजर लेकर। अब आप समझ गए, सिर्फ मुसलमानों का घर गिराने का ठेका नहीं लिया, गिरेगा सबका। ये देखते चलिए, आगे देखिए, यहां जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो इतना रोबित का आए हो चाची? रोइए ना इका 10 रोज से सुनली न खान रहली अभी देखला न कितना चीची आए लगली के घर में भरे वाला आ गेलो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, इस गांव में कोई अगर व्यक्ति नया आते हैं गाड़ी से तो सीधे इन लोग को लग रहा है कि अब घर तोड़ने वाला। ये गया के हालात है, देखते चलिए। अभी तो देखिए, मैं फिर कहता हूं ना, जिनकी नियति यही रही हो और जिनकी नीति यही रही हो, जिन्होंने बनाया कम हो बिगाड़ा ज्यादा हो, उनसे उम्मीद क्या करेंगे आप? मैं फिर कहता हूं, आने वाले वक्त में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं किसी पार्टी का पैरोकार बनकर नहीं बैठा हूं, जिसको चुनना चुने, जनता की अपनी मर्जी है। लेकिन जरा सोच समझकर इतिहास उठाकर देखिएगा, कितना बनाया और कितना गिराया। और गिराने वाली बात को एक समुदाय से जोड़कर वोट बटोरने की जो इनका खेल है, उस खेल में आना है या नहीं आना, यह आप तय कर लीजिएगा। मत सोचिएगा कि जब बुलडोजर के साथ चलते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। बिहार इसका एग्जाम्पल सेट कर चुका है, दिल्ली इसका एग्जाम्पल सेट कर चुका है। अब आप देखते जाइए, अलग अलग राज्यों में अगर हो और आप चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है कि कितना इनकी बातों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि इनका काम ही सिर्फ गिराना है,
बनाना नहीं। आप ही का घर टूटा? हाँ, हमारे घर टूटा सर। तक हमारा कुछ होने दिया है। कल अपने सब के नोटिस दिए हैं, हमारा कुछ होने दिया तो यो हमारा तोड़ दिया सर। मतलब इसके अलावा कहीं पे आपके रहने का जगह है कहीं पे? नहीं, क्या जो नहीं है जगह, नहीं जगह आने लगी। तो नालंदा में पासवानों के 150 घरों पर चला बुलडोजर, रोते बिलखते रहे लोग। मैं चिराग पासवान को एक बेहतरीन नेता मानता हूं। वो निष्पक्ष होकर और हुंकार के साथ बोलते हैं, लेकिन ये क्या हुंकार, ये निष्पक्षता सिर्फ तब तक थी जब तक आप बिहार एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं थे। आपका एक विधायक थे, वो भी जेडीयू में चले गए थे। अब 19 विधायक और 2 मंत्री होने के बाद क्या आपको अपनी ही जाति के लोग कम से कम नजर नहीं? मैं तो कहूंगा पूरा बिहार देखिए। आप तो कहते हैं ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पासवान समाज के लोगों को नहीं बचा पा रहे, उनके घर नहीं बचा पा रहे। क्या बिहार फर्स्ट और क्या बिहारी फर्स्ट? आइए आपके, मैं कह रहा हूं ना, इन सबको सिर्फ सत्ता चाहिए होती है क्या? ये चिराग पासवान को भी जवाब देना होगा। कहने से नहीं होता, करके दिखाइए, जनता के साथ खड़े होकर दिखाइए। आइए अगला देखिए। यहां पर भी हर जगह वही हालात है। शिवजी साहनी है। हाँ जी। तो क्या कहा गया आप लोगों से? बोले हैं कि 3 दिन के अंदर में अपना घर हटा लो, नहीं तो हम गाड़ी भिड़ा कर तोड़ देंगे और उसका मुआवजा भी लेंगे। अच्छा, पैसा भी लिया जाएगा आप लोगों से? गिराने का पैसा और भी तोड़ा जाएगा, पैसा भी लिया जाएगा जी। गाड़ी से तोड़ेंगे, उसका हम मजूरी लेंगे। ये कह रहे हैं घर अपने आप गिरा लो या फिर हम गिराएंगे तो घर तो टूटेगा ही टूटेगा। पैसा भी आपसे लिया जाएगा, वसूला जाएगा कि घर गिराने में जो मजदूरी हमारी लगी। ये सरकार है, ये सरकार है इनकी। गोपालगंज में बुलडोजर चलेगा, मुआवजा भी लेंगे, ये वहां से खबर निकल कर आई। अब चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, जरा यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। कि हम लोग वोट देंगे, दीदी लोग हम लोग के घर तोड़ दीजिएगा। कई 6 तारीख के वोट दिए आए हैं, आके तोड़वा दिए घर। यही लिए हम लोग दीदी के खड़ा किए समूह में। तो घर टूटा तो जीविका दीदी हुई गुस्सा, नीतीश कुमार को दी थी वोट, अब रो रही है। देख लीजिए, मैं फिर कहता हूं कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरे चैनल की नहीं है कि आप किसे वोट कास्ट करें किसे नहीं। ये निष्पक्षता होनी चाहिए, ना ही मैं किसी का पार्टी का पैरोकार हूं। और जो पार्टी, कोई पार्टी हो, गलत करेगी, नेता गलत करेगा, हम पूरी पुरजोर तरीके से बोलेंगे। लेकिन दिल्ली और बिहार ने एग्जाम्पल सेट किया, खुद आकर देख लीजिए। मैं मतलब ये समझ लिए सारे असंसदीय शब्द हैं और उनका इस्तेमाल करने से बचता हूं। लेकिन आप खुद सोचिए कहां लाकर ये सरकार कहलाई जाती है। ये सरकार है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। आइए यहां पर भी देखिए, प्रवक्ता महोदय का ज्ञान सुनिए इनका। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है सर कि पहले कहा था, चुनाव के पहले लोग कहाँ थे? लालू जी जमीन में कहाँ हम गए कभी अतिक्रमण करने? नहीं जाइएगा, फुटपाथ पर दुकान लगाइएगा। नागरिकों को परेशानी होती है तो वेंडिंग जोन में जाने का अनुरोध हमारा है सब लोगों से। इसको विपक्ष मुद्दा नहीं बनाए। हम अगर अतिक्रमण किए हुए हैं तो हमको नोटिस जाएगा कि आप अतिक्रमण किए हुए, आप इसको हटा लीजिए। तो बिल्कुल नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो बता रहे हैं। मैं तो बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है, सड़क पर से आपने हटा दिया। ये गांव गांव जाकर उनके घर क्यों गिराए जा रहे हैं, वो कौन सा अतिक्रमण है, ये तो बताना होगा ना। और अगर है तो 20 साल से, देखिए मैं बोलूंगा, घुइयां छील रही थी क्या नीतीश कुमार की सरकार? 20 साल से क्या कर रहे थे? अचानक से गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथों में आने के बाद ये क्यों हुआ? आप समझिए, मैं पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, नीरज कुमार जरूर पक्ष लेते रहे सरकार के में है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और याद रखिए उपेंद्र कुशवाहा, इनके वोटर्स के साथ जो हो रहा है वो ऐसे ही नहीं किया जा रहा। ये बताने के लिए किया जा रहा है कि आपकी पार्टी, आपकी जाति से आने वाले जिनको वोट आपने कास्ट किया, वो सारे के सारे सत्ता में लेकर कुछ नहीं पाएंगे। और इससे रोष उत्पन्न किसके खिलाफ होगा? नीतीश के वोटर्स उनसे छटक जाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वोटर्स उनसे हटेंगे, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी के उनसे हटेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के उनसे। यानी इन पार्टियों का वजूद अपने आप हिल जाएगा। ये इनकी नीति रीति है, ठीक है। ये वरना इसमें से कितने मिले जिन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को वोट कास्ट किया और उनके घर गिर रहे हैं। समझिए इस खेल को, समझिए। ये आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं है खेल। ये अपने ही सहयोगियों को इतना ज्यादा कमजोर कर देने के लिए कि उनके समाज के लोग उनके खिलाफ बोले। अब आइए अगली खबर जरा देखिए। दीदी की खाली कीजिए, हटाओ, गरीब कचरा है। तो हम लोग कचरा है भैया? जो पर पट्टी महकता है उनको महल चाहिए, तो हम लोग महल में नहीं ना है भैया। हम लोग रोड पे पैदा हुए तो रोड पे न रहेंगे? तो आप लोग महल बना के हमको दीजिए, तो महल में हम लोग रहते हैं। तो नहीं, महल में नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी खाली 10,000 का रुझान आने लगा। पटना का मुसहर समाज के लोग हैं, इन्होंने मोर्चा खोला है। आइए यहाँ पर भी जरा सुनिए, एक देश की सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, जरा सुनिए। ये क्या है आपके हाथ में? मेडल है, सरकार जो दिया ये लोग। ये सरकार आपको दिया है मेडल? जी।
भारत सरकार के द्वारा मेडल दिया गया है, उस मेडल का सम्मान इस तरह से इन बुजुर्ग का किया जा रहा है कि इनका घर जो है बुढ़ाट। तो जिस पासवान जी को सेना में मेडल मिला, उसी पासवान जी का घर बुलडोजर पर चला दिया गया। ये इनकी नैतिकता है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर आपको वो दिखा दूं जिसका जिक्र मैंने किया था, जरा देखिए। ये क्या है तस्वीर में? नाव से देवदूत बनकर आया फैसल, शुभम की बचाई जान। हुआ क्या? नाव डूब गई, फैसल ने नहीं छोड़ा शुभम का हाथ। उत्तर प्रदेश पीलीभीत में जो दृश्य देखने को मिला उसने साबित कर दिया कि इंसानियत पसंद लोग इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। पीलीभीत के मोहल्ला सोनगढ़ी निवासी शुभम तिवारी अपनी कार से अवध नगरी कॉलोनी के टनकपुर हाईवे पर जा रहे थे। जब वो काशीराम बारातगढ़ पहुंचे तो उनकी कार के सामने अचानक एक बच्चा आ गया। उसे बचाने की कोशिश में उनकी कार गोनिया चौराहे के पास तालाब में जा गिरी। कुछ ही देर में कार पानी में बहकर करीब 50 फुट अंदर चली गई, डूबने लगी। और इसके मुताबिक फैसल वहां मछली पकड़ने गए थे, अचानक नजर पड़ी और उसके बाद फैसल ने आखिरकार शुभम की जान बचा ली। कराओ हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता जानती है कि इनसे कुछ होना जाना नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं हर समुदाय में जो ये माहौल बनाए रखना चाहते हैं कि मुसलमानों का हिंदू और हिंदू का मुसलमान नहीं है, लेकिन आम जनता जानती है हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।